एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट 2 में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। इस अध्याय यानी जो रिडक्स प्रक्रिया है उसमें हम लोग एक ऐसे यौगिक का अध्ययन करने जा रहे हैं यहाँ पे जो जिसे हम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है प्राचीन काल से ही हम लोग बैक्टीरिया नाशी के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कुओं में पानी इकट्ठा रहता है, उसमें कीड़ी जो पैदा हो जाते हैं उसे मारने के लिए भी हम लोग बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। या जहाँ पर पानी स्टोर होता है, जहाँ पर पानी सड़न उत्पन्न होता है बैक्टीरिया की वजह से, वहाँ पर भी हम लोग इस रसायन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये जानना कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है क्या, केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो केमिकल फार्मूला जो इसका होता है, केमिकल फार्मूला जो होता है CaOCl या CaOCl कोष्टक से बाहर Cl, ये दोनों यहां पर हम CaOCl2 या Ca छोटा कोष्टक में OCl Cl के रूप में हम दर्शाते हैं। तो ये केमिकल फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। अब हम लोग इसमें जो परमाणु होते हैं कैसे बंधे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं संरचना सूत्र बोलते हैं। तो इसका हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल STRUCTURAL स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसे हम बोलते हैं संरचना सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। तो इसका संरचना सूत्र जो होता है CaOCl या इसे हम लोग दिखाते हैं Ca⁴ प्लस OCl पे माइनस और यहां पर हो जाएगा Cl पे माइनस। यह यौगिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम। क्या बोले? केमिकल नेम क्या होता है इसका? तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड इसका क्या है? केमिकल नेम है। केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज द कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड है। अब इसमें हम लोग देखे हैं कि कैल्शियम के साथ एक जो है हाइपोक्लोराइड अम्लीय मूलक और एक जो होता है क्लोराइड आयन अम्लीय मूलक। दो अम्लीय मूलक जो होते हैं, एक क्षारीय या भास्मिक मूलक कैल्शियम धनायन से क्या है? जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर इसलिए ये इंपॉर्टेंट रोचक है क्योंकि यहाँ पर हाइपोक्लोराइड में जो क्लोरीन होता है, इस क्लोरीन का ऑक्सीजन संख्या जो होगा +1 होगा, जबकि क्लोराइड आयन वाला का कितना होगा? -1 होगा। इसी उद्देश्य से इस यौगिक को हम इंपॉर्टेंट में लेते हैं। तो ध्यान देना है कि हाइपोक्लोराइड वाला क्लोरीन का जो होता है ऑक्सीजन संख्या क्या होगा? +1 होगा। तो +1 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और Cl के बीच में जो बंध बना है, जिसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोग बंध, उस साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन जो होता है प्रबल ऋणात्मक पक्ष होता है और साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को यह अपने तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा या आकर्षित करेगा। तो क्लोरीन परमाणु के पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, अतः यह Cl क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। इसी वजह से हाइपोक्लोराइड आयन में जो Cl परमाणु है उसका ऑक्सीजन संख्या जो होगा +1 होगा, जबकि क्लोराइड आयन का जो होगा -1 होगा। इसको हम दिखाएंगे। सबसे बात यह है कि यह यौगिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका जो निर्माण होता है वह 3 तरह के मूलकों से होता है। इसमें कैल्शियम क्या है? बेसिक रेडिकल है, जबकि हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड दो क्या है? अम्लीय मूलक हैं। इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग
मिक्स्ड, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड साल्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिश्रित लवण के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कितने आयन है ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है रेडिकल 3 है। एक है बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल क्या है इसमें, रेडिकल जो है कैल्शियम केटायन है। जबकि दो इसमें क्या है, एसिडिक रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल्स क्या है इसमें, तो इसमें है आपका एक OCl पे माइनस हाइपोक्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोक्लोराइड आयन। और दूसरा जो होगा इसमें होगा OCl माइनस, इसे हम बोलते हैं क्लोराइड आयन। इसमें दो अम्लीय मूलक हैं, हाइपोक्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन, और ये दोनों क्या हैं, अम्लीय मूलक हैं। तो जब किसी साल्ट में या जब किसी साल्ट का निर्माण में एक क्षारीय मूलक और दो अम्लीय मूलक होते हैं, तो ऐसे साल्ट को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड साल्ट बोलते हैं, मिश्रित लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड साल्ट, मिक्स्ड साल्ट। तो ये कैसा साल्ट है, मिक्स्ड साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हम यहाँ पर अब निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि फर्स्ट लेसन जो है रिडक्शन प्रक्रिया में हमको पढ़ना है क्या, ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में ही जानना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना जानना है। तो हम ऑक्सीकरण संख्या निकालकर सिद्ध करेंगे कि OCl माइनस में उपस्थित Cl का जो होगा ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा, जबकि क्लोराइड आयन कितना होगा, -1 होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये यौगिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए निकालें ऑक्सीकरण संख्या, क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, ध्यान देना है। ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालेंगे और सिद्ध करेंगे कि हाइपोक्लोराइड वाला क्लोरीन परमाणु का +1 होगा, और जबकि Cl माइनस वाला क्या होगा, -1 होगा। क्लोराइड आयन क्या होगा, माइनस होगा। तो चलिए हम देते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्ट्रक्चर पहले, Ca⁴ प्लस, यहाँ पर है OCl माइनस, और यहाँ पर है Cl माइनस। तो हम लोग पहले निकालेंगे किसका, हाइपोक्लोराइड वाला क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहले निकालेंगे हाइपोक्लोराइड वाला का। तो हाइपोक्लोराइड में उपस्थित Cl का हम निकालेंगे, किसका, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, नंबर। तो निकाल ले, ध्यान दीजिएगा। हम कैल्शियम का चूंकि क्षारीय मृदा धातु है, इसका कितना होता है, +2 होता है। फिर ऑक्सीजन परमाणु है, इसका होता है 1 परमाणु है, तो 1 गुणे -2, और इसका हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मानेंगे, x मानेंगे, क्योंकि अज्ञात मानकर चल रहे हैं। और यहाँ पर जो Cl माइनस है, 1 परमाणु है, तो 1 गुणे -1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो 2 प्लस x और -1 बराबर 0 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आया, +1 आया। कितना आया, +1 आया। अब हम लोग निकालेंगे क्लोराइड आयन का, किसका निकालेंगे, क्लोराइड आयन का। तो यहीं पर हम निकाल लेते हैं क्लोराइड आयन का, क्लोराइड आयन का निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो 2 प्लस 1 गुणे -2 प्लस 1 गुणे, इसका कितना होगा, +1 निकल गया है, तो +1, इसका हम लोग क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो +x बराबर 0। हल करेंगे तो 2 - 2 प्लस 1 बराबर 0, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सॉरी यहाँ पर हमारा हो जाएगा x बराबर 0, 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर कितना होगा हमारा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1। तो हम देख रहे हैं क्या, इसलिए यौगिक इंपॉर्टेंट माने इसको, क्योंकि इसमें दोनों क्लोरीन परमाणुओं का आकर संख्या जो है +1 आ रहा है, एक का, और एक का कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है। धन्यवाद।